अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नैब। ब्रेड के गुलाब जामुन बहुत वायरल रेसिपी हो रही है, तो मैंने सोचा मैं भी बना के अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं। ये गुलाब जामुन मिनटों में तैयार होते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको पूरी रेसिपी समझ में आए। अब चलते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। हमें चाहिए 4 अदद छोटी इलायची, 1 स्लाइस लेमन, हाफ कप शुगर, हाफ कप मिल्क, 5 स्लाइस ब्रेड। ये चीज़ें हमें चाहिए ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए। 5 स्लाइस ब्रेड को मैं इनके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें मैं कटिंग कर लूँगी। इन कॉर्नर्स को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि ये कॉर्नर्स जो हैं हम अपने ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ करेंगे। मैं आपको वो भी बना के इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो इसके चारों तरफ से जो है ये मैंने ब्राउन पार्ट जो है वो आराम से कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ सेंटर का पार्ट चाहिए गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो इन्हें अब मैं सेव कर लेती हूँ जो इनके कॉर्नर्स हैं। और ब्रेड को जो है अब मैं कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो ब्रेड को कटिंग करके इसे चूरा कर सकते हैं, और या तो आप इसे चाहें तो चॉपर में डाल के ब्रेड को अच्छे तरीके से चॉप कर लें, क्योंकि हमने इसको एक बिल्कुल डो फॉर्म में बनाना है। तो इसलिए हमें जो है नीड होगी कि हम इसको जो है बिल्कुल चूरा फॉर्म में लेकर आ जाएं। तो ये देखें, मैं इसको छोटे छोटे स्लाइसिस पे पहले कटिंग कर लूँगी नाइफ़ से, और उसके बाद जो है मैं इसे हाथों की मदद से ही चूरा कर लूँगी। क्योंकि मेरी जो ब्रेड है वो रेफ्रिजरेटर में पड़ी हुई थी, तो ये थोड़ी सी फ्रिज की वजह से हार्ड हुई हुई है, तो ये आराम से हाथों की मदद से हो जाएगी। तो ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल क्यूब शेप में काट लिया है पहले छोटा छोटा करके। अब मैं इसे एक बाउल में डालकर और हाथों की मदद से मैं इसको चूरा कर लूँगी। आप चाहें तो इसे चॉपर में डालकर चॉप भी कर सकते हैं। तो ये देख लें, मैंने अपनी सारी ब्रेड डाल दी है और मैं इसे हाथों की मदद से कर रही हूँ, और ये बिल्कुल चूरा होती जा रही है आपके सामने। ये देख लें, अगर आपकी ब्रेड भी फ्रिज में पड़ी हुई है तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप लोग काइंडली वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो ये देख लें, मैंने अपने हाथों की मदद से जो है वो ब्रेड को बिल्कुल चूरा चूरा सा कर दिया है। ये देख लें कितनी आसानी से हो गई है, और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालकर और एक स्पून की मदद से मैं इसे हिलाती रहूँगी। जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए उतना मैं डालूँगी। मैंने हाफ़ कप मिल्क लिया है 5 स्लाइस के लिए। आप अगर ज़्यादा ब्रेड के बना रहे होंगे तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिल्क को कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड नहीं करना, इतना ऐड नहीं कर दीजिएगा कि ये बिल्कुल एक लिक्विड डो बन जाए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, क्योंकि हमने इसके बाद में गुलाब जामुन बनाने हैं। तो इसकी जो शेप इतनी ऐसी रखनी है कि ये आराम से गुलाब जामुन की शेप में बन जाएं। तो ये देखिए, मैंने चम्मच की मदद से हिला लिया है और मेरे लिए मिल्क इतना इनफ है। अब मैं हाथ की मदद से अच्छे तरीके से जो है इसे गूंद लूँगी। ये देख लें, अच्छे तरीके से इसे हमने मिक्स करना है हाथ की मदद से। बिल्कुल इसे चूरा करके बिल्कुल आटा जैसे हम गूंदते हैं तो बिल्कुल एक मुलायम सी बन जाती है डो। ये देख लें, इस तरीके से हमने इसकी डो बनानी है। इसे मैं मज़ीद गूंद लूँगी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। तो ये देख लें, मैंने डो को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया है। डो को अब मैंने बिल्कुल रेडी कर दिया है गूंद के। अब मैं इसे साइड पे कर दूंगी, थोड़ी देर के लिए डो को मैं रख दूंगी। और मैं ये हाफ़ कप ले रही हूँ पैन में वाटर, और इसके अंदर जो है अब मैं डाल दूंगी 4 से 5 अदद हमने इसके अंदर डालनी है छोटी इलायची। अब हम जो है वो शीरा बना रहे हैं इसका। तो शीरा हमने पहले बना के रख लेना है, क्योंकि हमने जो शीरा है वो उसको थोड़ा ठंडा यूज़ करना है, गर्म यूज़ नहीं करना है। तो डो बनाने के बाद मैं शीरा बना रही हूँ, तो इसमें 4 से 5 अदद छोटी इलायची डाल लेंगे। इलायची की एक खुशबू होती है ख़ास किस्म का, इसका एक टेस्ट होता है जो कि हमारी शीरे के अंदर आएगा, और उससे जो है एक बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। तो ये देखें, छोटी इलायची को डालने के बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ कप शुगर ले ली है। हाफ़ कप शुगर मेरे 5 स्लाइस के लिए इनफ थी। आप अगर ज़्यादा का बनाएंगे तो आप उसी हिसाब से शुगर को जो है वो कम या ज़्यादा करते जाएंगे। तो हमने जो है लो फ्लेम पे ही पहले स्टार्ट करना है, एकदम से बॉइलिंग वाटर में शुगर ऐड नहीं करनी। आराम आराम से हमने शुगर को जो है वो मिक्स करना है। जैसे जैसे हमारा आप देखेंगे पानी गर्म होता जाएगा, शुगर जो है वो इसमें बिल्कुल घुलना शुरू हो जाएगी। तो चम्मच की मदद से इसको आराम आराम से हिलाते हुए हमने जो है चीनी को बिल्कुल इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो ये देख लें, मैं इसको हिलाते हुए शीरा बना रही हूँ सबसे पहले। और जब हमारी चीनी मिक्स हो जाएगी, पानी हमारा जो है वो बॉइलिंग स्टेज पर आ जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो है अपना लेमन भी ऐड कर देंगे। तो ये देखें, शीरा मैंने अब डाल दिया है बनने के लिए, और ये हमारा पानी जो है वो मिक्स होने लग गया है।
अच्छे तरीके से हमारी चीनी इसमें मिक्स होके पानी बॉयल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर एक लेमन का स्लाइस डाल दिया है। लेमन जो है वो हमारी चीनी को बाद में जमने नहीं देगा। जब हम इसे उतारेंगे, इसे हम ठंडा करेंगे, तब ये बिल्कुल भी जमेगा नहीं हमारा जो शीरा है। तो इसलिए हम इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे और अब हम इसे कुछ देर पकाते रहेंगे, तकरीबन मैक्सिमम 10 से 20 मिनट्स। मेरे ख्याल में 20 मिनट्स इनफ होंगे। ये देख लें, अब मैंने डो में 3-4 इलायची के दाने डालकर और इसे हमने जो है वो एक शेप दे लेंगे। आप चाहें तो राउंड शेप ले लें, चाहे तो आप इसे थोड़ा सा लंबी सी शेप में बना लें, और आप इसकी जो साइज़ है वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। चाहे तो आप छोटे बना लें, चाहे आप बड़े साइज़ बना लें। मैंने बिल्कुल मीडियम साइज़ के ये गुलाब जामुन जो है वो हाथों की मदद से देख लें राउंड शेप पे बना लिए हैं। और ये मेरे तकरीबन 5 स्लाइस के जो गुलाब जामुन थे, ये तकरीबन 8 बना लिए मैंने। आप ये देख सकते हैं, ये अब गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं और हमारा शीरा भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो सबसे पहले जो है ये देखें, गुलाब जामुन हम पहले शीरे को निकाल लेंगे और उसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम जो है अपने गुलाब जामुन को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देख लें, मैं इसके अंदर से छोटी इलायची और लेमन के जो है स्लाइस उसे हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि छोटी इलायची और लेमन का जो काम था वो हो चुका है। इनका जो टेस्ट और असर है वो शीरे के अंदर अच्छे तरीके से आ चुका है। शीरे को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमने। गुलाब जामुन का शीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। हम अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे और इसे हम अब ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो शीरा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम जो है अपने गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। ये देखें, शीरा भी रेडी है और गुलाब जामुन की शेप भी बनाकर मैंने बिल्कुल रख चुकी हूँ। तो सबसे पहले पैन में मैं तकरीबन 2 कप ऑयल डाल रही हूँ। हमने इसे करना है डीप फ्राई, और इसकी एक ट्रिक है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में ये हमने गुलाब जामुन ऐड नहीं करने। बिल्कुल लाइट सा हमारा ऑयल गर्म होगा तो हमने इसमें गुलाब जामुन ऐड कर देने हैं। अगर हम एकदम से तेज़ गर्म ऑयल में गुलाब जामुन डालेंगे तो वो जल जाएंगे और अंदर से जो हमारा बैटर है वो कच्चा रह जाएगा। तो सबसे पहले हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर 1 या 1.5 मिनट हमने अपने ऑयल को बस रखना है। बिल्कुल लाइट सा जब हमें फ़ील होगा कि ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, तो हमने उसके साथ अपने जो है गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। तो ये देखें, अब मेरा ऑयल बिल्कुल लाइट सा गर्म हो गया है। अब मैं 1 बाय 1 इसके अंदर बहुत एहतियात से गुलाब जामुन डालने हैं, क्योंकि इस वक्त जो हैं ये बहुत नाजुक हैं और ये टूट भी सकते हैं। तो हमने इन्हें तोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो आराम से, एहतियात से, बहुत प्यार से आपने इनको डालना है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, इतने ही प्यार से जितने प्यार से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये देखें जी, मैंने आराम आराम से इसमें सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं और इसे हमने जो है 1 मिनट तक बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से हमने इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि ये इस टाइम टूट सकते हैं। तो एक बार हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो दोनों साइड से लाइट से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हमें डर नहीं होगा। फिर हम इन्हें थोड़ा सा आग को तेज़ करके हम इन्हें ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं बहुत एहतियात से जो है वो चम्मच चला रही हूँ। आराम आराम से मैं 1 बाय 1 एक एक गुलाब जामुन को जो है वो पलटती रहूँगी। और ये देखें, एक साइड से बिल्कुल लाइट सा सुनहरी सा कलर आ गया है और अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से लाइट सा सुनहरी कर लूँगी। और इतनी देर में क्या होगा कि हमारे जो अंदर जो हमारा मिल्क और जो ब्रेड है वो भी पक जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है मिल्क और ब्रेड को बनने में। तो ये देखें, हमारे जो है वो दोनों साइड से गुलाब जामुन जो है वो लाइट से सुनहरी हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया था, क्योंकि अब जो है इसे हमने देना है जो रियल गुलाब जामुन का कलर है वो। देख लें, इसे जो है मुसलसल हम हिलाते रहेंगे। हमने गुलाब जामुन को छोड़ना नहीं है, वरना क्या होगा, ये जल जाएंगे। तो बिल्कुल लाइट से हम देखें, बहुत सॉफ्टली मैं चम्मच चलाती रहूँगी। धीरे धीरे जो है मैं 1 बाय 1 गुलाब जामुन को पलटते रहना है, ताकि जो हमें कलर चाहिए गुलाब जामुन का वो इस पर आ जाए। तो जैसे ही वो कलर आएगा तो हमने गुलाब जामुन को निकाल के डायरेक्ट शीरे के अंदर ऐड करना है। और ये कलर आ चुका है, अब मैं इन्हें डायरेक्ट शीरे के अंदर ऐड कर लूँगी। ठीक है, तो डायरेक्ट शीरे के अंदर ऐड कर लिए हैं। अब आप देख लें, और इन्हें हम इस स्टेज पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक डबो देंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप करके।
और उसके बाद आपने अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट से गार्निश करना है। मैंने बादाम से गार्निश किया है ज़बरदस्त से। आप देख लें, बिल्कुल भी देखने में फ़ील नहीं हो रहा कि ये कोई ब्रेड के बनाए हुए गुलाब जामुन है। देखने में आप देखें बिल्कुल रियल गुलाब जामुन लग रहे हैं, बट इसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल रियल गुलाब जामुन जैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये मज़े के थे। आप इसे एज आ स्नैक कोई किसी भी गेस्ट के आने पे बना सकते हो। ये देख लें अंदर से बिल्कुल पक चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो काइंडली आप लोग लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।